नमस्कार। वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आपदा की स्थिति में हम क्या करें, उस बात को लेकर के कुछ ये वीडियो आप सभी के बीच हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको हूटर सुनाई दे और आप खुले स्थान में हैं, पार्क में हैं, रोड पर हैं, सड़क पर हैं और खुले स्थान में हैं, और अगर आपको सायरन सुनाई दे, इस प्रकार का सायरन अगर आपको सुनाई दे, तो उस समय आप क्या करेंगे? तो आपको तुरंत लेटना है और दोनों हाथ आपको पीछे की ओर रखने हैं। यानी आपके दोनों हाथ आपके सिर पर रहेंगे, आपका चेहरा जो आपका फेस है वो नीचे जमीन की ओर रहेगी, और इस प्रकार से आपको लेटना है ताकि आप आपदा की स्थिति में दुर्घटना से बच सकें। मान लीजिए आप घर के अंदर हैं और इस प्रकार का सायरन आपको सुनाई दे, उस समय आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको दौड़ करके सुरक्षित स्थान पर जाकर के अपने आप को सुरक्षित करना है। और सुरक्षित स्थान में घर की मेज हो सकती है और कोई बड़ा बैग हो सकता है जिसे आपको सिर पर रखना है, और आप पलंग के नीचे छुप सकते हैं, या आप किसी सुरक्षित जगह पर आप छुप सकते हैं। जैसे सपोज ये मान लीजिए हॉर्न बजा है, तो आप इस प्रकार से मेज के नीचे छुप सकते हैं जो आप देख रहे हैं। सिर पर कोई भारी वस्तु ले सकते हैं और कंबल से अपना सिर ढक सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपने आप को सुरक्षित करना है और अपना सिर बचाना है। सिर के ऊपर किसी भी मजबूत चीज को आपको रखना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है, तो इस स्थिति में हम क्या करें कि हम किसी घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए टू हैंड, दोनों हाथों से इस प्रकार की एक जंजीर तैयार करें और उस घायल व्यक्ति को उसके ऊपर बिठा करके हम ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए, दोनों हाथों से किसी घायल व्यक्ति को यहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस प्रकार से हम किसी घायल व्यक्ति को ले जा सकते हैं। अब तीन हाथों से हम किस प्रकार से एक झूला तैयार करें ताकि हम घायल व्यक्ति को ले जा सके। यहाँ देखिए, आप तीन हाथ हैं, एक व्यक्ति के दो हाथ रहेंगे, एक व्यक्ति का सिंगल हाथ रहेगा, और इस प्रकार थ्री हैंड से हम एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर टाइप झूला तैयार करेंगे, और उसमें हम घायल व्यक्ति को इस प्रकार से बिठा करके ले जाएंगे ताकि वो सुरक्षित रूप से पहुंच सके। या देखिए, आप थ्री हैंड से इस प्रकार का एक हमने झूला तैयार। अब मान लीजिए किसी घायल व्यक्ति को ज्यादा चोट है और उसे ले जाने के लिए हम चार हाथों का किस प्रकार से सहारा लें। दोनों जो हमारे व्यक्ति हैं अपने दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार फोर हैंड के ऐसे एक हम स्ट्रक्चर टाइप तैयार करेंगे, और उसमें हम घायल व्यक्ति को इस प्रकार से बिठाएंगे और बिठा करके उसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र या सुरक्षित स्थान पर हम ले जाने का प्रयास करेंगे। किसी घायल व्यक्ति को अगर हमें अस्पताल या सुरक्षित स्थान पर ले जाना है और हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम दो लकड़ियों की सहायता से किस प्रकार से स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, आइए देखिए आप उदाहरण के माध्यम से। इस प्रकार से हम एक रस्सी लेंगे और एक इसमें हम नोट लगाएंगे, जिसे हम खूंटा गांठ बोलते हैं। इस प्रकार से हम गांठ से उसके रस्सी के माध्यम से लकड़ी पर इस प्रकार से गांठ लगा देंगे, और दूसरी लकड़ी पर इस प्रकार से एक हम फंदा लगाते हुए और इस प्रकार से हम एक झूला बनाने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर एक झूला तैयार किया जा रहा है और इसे स्ट्रक्चर का एक रूप दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, आप इस प्रकार से झूला बनकर तैयार है, जिस पर हम घायल को सुरक्षित रूप से ले जा सकते हैं। दो लकड़ी और रस्सी की सहायता से हमने बनाया है, और इस पर हम घायल व्यक्ति को यहाँ पर लेटाएंगे। अब इस पर हमें उस घायल व्यक्ति को इस प्रकार से लेटाना है। एक व्यक्ति आगे की ओर पकड़ेगा, यानी उसका जो सिर है, सिर की तरफ उसका जो पेश से लेटाना है। एक व्यक्ति आगे की ओर पकड़ेगा, यानी उसका जो सिर है, सिर की तरफ उसका जो पेश है वो पीछे की ओर रहेगा, और जो पीछे वाला है उसका पेश उसके सिर की तरफ रहेगा, और इस प्रकार से हम उसको सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं। या हम एक रस्सी के माध्यम से, मान लीजिए हमारे पास रस्सी नहीं हो तो हम कंबल या चादर के माध्यम से भी इस स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए हमें दो लकड़ी रहेगी और एक चादर या कंबल हम लेकर के या किस प्रकार से तैयार करेंगे। देखिए, आप एक कोने से इस प्रकार से हमें लकड़ी को डालना है। देखिए आप
मान लीजिए आपके पास चादर भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, तो हर घर में कट्टे तो मिल ही जाते हैं, हम गेहूं इत्यादि लाते हैं। तो किस प्रकार हम कट्टों के माध्यम से ये तैयार कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, देखिए आप भी थोड़ा सा। उसके दोनों कोनों को खड्डे करने हैं ताकि रस्सी आर पार हो जाए। इस प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए हम घर पर भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कट्टे नहीं हो तो आप आपकी शर्ट के माध्यम से भी आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दो खेलियों के माध्यम से, कट्टों के माध्यम से ये तैयार किया गया है और इस प्रकार से उसे घायल व्यक्ति को हमने उसमें लेटाया है और हम उसको नजदीक सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार से ले जा सकते हैं। यहाँ आप देखिए, एक डेमो देखिए आप इस प्रकार से। मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति 1 मंजिल पर, 4 मंजिल पर है, हमें उसको नीचे की ओर लाना है, तो हम उसको किस प्रकार से नीचे ला सकते हैं। फायर चेयर किस प्रकार से बनाई जाती है आप देख सकते हैं। एक कुर्सी के नुमा एक झूला तैयार किया गया है। अब इस झूले को कैसे तैयार किया जाता है हम इसको आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करें। अब आप फायर चेयर किस प्रकार बना सकते हैं, देखिए आपको इस प्रकार से रस्सी को मोड़ना है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। उसके बाद इस रस्सी को इसमें से निकालना है और एक झूला नुमा तैयार हो रहा है। दोनों को इस प्रकार से आपको, एक को आपके सिर से निकालना है और एक को आप हाथ में रखेंगे इस प्रकार से, और जो सामने वाला है वो उसको पकड़ करके, और इस प्रकार से एक ये झूला नुमाया तैयार हुआ है। एक तो आपके कमर के नीचे आ जाएगा और एक आपके कमर के ऊपर रहेगा, और इस प्रकार से आप झूला नुमा बनाएंगे ताकि किसी घायल व्यक्ति को 1, 2 या 4 मंजिल से नीचे उतारा जाए। अभी आपने देखा हमने आपदा प्रबंधन के दौरान किस प्रकार से हम किसी घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर या अस्पताल तक ले जा सकते हैं, उसकी विभिन्न विधियों को आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर हुटर बजे, सायरन बजे तो आप घर की लाइटें बंद कर दें। इसके अलावा आप घर का जो गैस सिलेंडर उसको बंद कर दें और सुरक्षित स्थान पर आप बैठने का प्रयास करें। साथ ही आपकी जो आवश्यक दवाइयां हैं, आपका ब्लड ग्रुप है और कुछ दिनों की जो खाद्य सामग्री है, आवश्यक दवाइयां, इन सब कुछ संग्रहित रखें और कुछ मनी, कुछ पैसा भी आप घर में रखें ताकि कुछ दिनों तक आप सुरक्षित रह सकें। आपका आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी करके रखें। घर के सभी व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप जांच कर और इसका संग्रहण रखें ताकि आपदा की स्थिति में ब्लड की आवश्यकता हो तो हम उसका उपयोग कर सकें। इन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारी टीम द्वारा देने का प्रयास था। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।